हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। और मैम नोटिफिकेशन कब आएगा? भैया मुझे क्या पता, आरपीएससी के चेयरमैन को नहीं पता है। अगर अभी तक नोटिफिकेशन तैयार नहीं हुआ है तो उनको भी नहीं पता। ठीक है, तो नोटिफिकेशन कब आएगा नहीं नहीं पता। लेकिन मैम नोटिफिकेशन वेट कर रहे हैं, बस आ जाए उसके बाद में अपन को टाइम मिलेगा, फिर अपन प्री की तैयारी करेंगे। ओ माय गॉड, ये मिस्टेक है। ठीक है, तो जस्ट मैंने बता दिया आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूं। नोटिफिकेशन के वेट के बारे में। करना है वेट, नहीं करना है तो हमें क्या करना है वो अपन आगे बात करते हैं। इसके अलावा मेरे पास में दो इन्फॉर्मेशन हैं। एक इन्फॉर्मेशन मैं बताती हूँ और लास्ट में अपन पूरे वीडियो को, पूरी क्लास को समराइज करते हैं और मैं आपसे कॉमेंट्स में कुछ डिस्कशन करूंगी तो उसके अपन बात करेंगे। नाउ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। ठीक है, पहली बात तो पढ़ाई कर ली, जिन्होंने कर ली उनके लिए है कि आपने अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, कुछ कुछ कर लिया है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हो या घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको कुछ मॉक क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। बिना मॉक क्वेश्चंस को सॉल्व करे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। ये मेरा सालों साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, और खुद का एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही बोल रहा है मेरा, और दूसरे स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस यही है मेरे से कि आप बिना मॉक क्वेश्चन सॉल्व करे एग्जाम नहीं निकाल सकते। नाउ सिर्फ प्री के लिए मेरे पास में 399 में ऑप्शन अवेलेबल है। अनलिमिटेड टेस्ट, 150 मार्क्स के भी क्वेश्चंस, जो 150 क्वेश्चंस पर पेपर, जो मिक्स्ड फॉर्म में आते हैं सारे सब्जेक्ट्स के, जैसा प्रीलिम्स एग्जाम होता है। और अगर नहीं सब्जेक्ट स्पेसिफिक करना है तो आई हैव दैट ऑल्सो। मैम सिर्फ प्री का क्यों, मेंस की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 799 रुपीज में द सेम थिंग अप्लाइज। 12 महीने के लिए वैलिडिटी, अनलिमिटेड टेस्ट, खूब सॉल्व करो, सिलेबस कवर कर लो, रिफाइन करो अपने आंसर राइटिंग को, रिफाइन करो अपने क्वेश्चंस को टैकल करने के तरीके को, एंड देन यू विल बी गुड टू गो। और कोई क्वेरी है पासेस को लेके, एग्जाम को लेके, प्रिपरेशन को लेके, इंग्लिश मीडियम की बुक्स को लेके, एनीथिंग यू नीड आंसर्ड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स में एक फोन नंबर फ्लैश कर रहा है या फिर एक गूगल फॉर्म फ्लैश कर रहा है। गूगल फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो, आपकी फ्री काउंसलिंग हो जाएगी। एंड आई एम अर्जिंग यू टू डू दैट। ठीक है, जरूरत है, क्वेश्चंस होते हैं तो ऐसे हर कहीं पे हवा में मत पूछो, बिल्कुल काउंसलिंग लो अपनी। ओके राइट, या फिर फोन करो। ओके ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं कि मैम नोटिफिकेशन का क्या करना है, क्या क्या हो रहा है आरपीएससी में, क्या कर रहे हैं ये लोग। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। नोटिफिकेशन जहां तक एक बात आई थी कि भाई जब कैलेंडर जारी किया था असम सरकार ने कि हम आरपीएससी के ऊपर 500 वैकेंसीज डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आरएस एग्जाम की 500 वैकेंसीज तो हमें पता है ही हैं, इनसे ज्यादा ही होंगी क्योंकि ये तो मिनिमम है। ये रिक्वायरमेंट तो गवर्नमेंट को जनवरी में पता थी, अब तो रिक्वायरमेंट बढ़ी है, दिन पर दिन रिक्वायरमेंट बढ़ती ही है। कोई रिटायरमेंट हो जाता है, किसी का ट्रांसफर हो जाता है, कोई अर्ली रिटायरमेंट वीआरएस ले लेता है, किसी की मतलब सैडली डेथ हो जाती है। देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, तो वैकेंसी हमेशा बढ़ती ही है। ठीक है राइट, तो मिनिमम 500 वैकेंसीज है, मैक्सिमम मैं तो कहती हूँ 501 भी हो तो वैकेंसी तो 500 से ऊपर ही है। ठीक है, लेकिन उसमें साथ साथ लिखा हुआ था कि हम आरपीएससी एग्जाम मई में कराएंगे। मई में तो नहीं हो सकता। मैं आपको सिंपल कैलकुलेशन बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है और ये मैंने पिछले 8 एग्जाम्स के पैटर्न को एनालाइज करके बनाया है। और वो कैलकुलेशन क्या है, बहुत ही इजी सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी। देखो, अगर मैं मानती, आज क्या है, 2 अप्रैल है आई थिंक। पहली बात तो हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 अप्रैल को आज शाम को भी अगर नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई हम आरपीएससी वाले आपके एग्जाम का डेट, वैकेंसी, फॉर्म फिलिंग, ये सब डिक्लेयर करते हैं, अगर आज भी नोटिफिकेशन आता है तो आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया जो है वो भी 8-10 दिन बाद में स्टार्ट होगी। और फॉर्म फिल करने के लिए आपको 1 महीना दिया जाता है, पूरा 1 महीना। तो अगर मैं ये मानती हूं कि भाई 10 अप्रैल को फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट होगी, तो आपके पास में 10 मई तक तो फॉर्म ही फिल हो रहे हैं। ठीक है ना, तो 10 मई तक तो फॉर्म ही फिल हो रहे हैं। इसके बाद में आरपीएससी को एटलीस्ट 1 से 1.5 महीना लगता है एक दूसरे काम में, और वो दूसरा काम क्या है, आपने जो फॉर्म भरे हैं, कम से कम 6 से 7 लाख लोग फॉर्म भरते हैं राइट, तो जो आपने फॉर्म भरे हैं उन फॉर्म्स को स्क्रूटिनाइज करना है, उन फॉर्म्स की स्क्रूटिनी होगी। ठीक है, आपका सेंटर एलोकेशन होगा, ब्रिलियंट राइट। सेंटर एलोकेशन के साथ साथ क्या होगा, आपको एडमिशन लेटर दिया जाएगा जिसको अपन एडमिट कार्ड बोलते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में एडमिट कार्ड आने के बाद में भी आपके पास में कुछ दिन होते हैं।
मैं मोटा माटी बताऊं, आई थिंक 2021 का एग्जाम था जब 4 से 5 महीने का गैप मिला था नोटिफिकेशन में और प्री एग्जाम की डेट में, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल एग्जाम था। उसके अलावा जो गैप टाइम अपन को मिलता है वो मिलता है ऑलमोस्ट 2 months प्लस माइनस अ वीक। किस्मत अच्छी है तो ज्यादा टाइम भी मिल सकता है, वरना 2 महीने आपको डिसेंट मिल जाते हैं। क्या आपको लगता है 2 महीने में आप सिलेबस निकाल के लाओगे, PYQ एनालिसिस कर लोगे, बुक्स खरीद ली सब्जेक्ट्स की, जो नोट्स एक्यूमुलेट करने थे वो कर लिए, पढ़ाई कर ली, शॉर्ट नोट्स बना लिए, रिविजन कर लिया, मॉक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इतने कि अब आप कॉन्फिडेंट भी हो और फिर एग्जाम दे आओ और आपका एग्जाम निकल जाए? ये प्रोसेस सुनने में भी इजी नहीं है, ये प्रोसेस करने में एक्चुअली फिजिकली इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में तो इम्पॉसिबल टाइमिंग है। ठीक है, यस, आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना। आपके पास में बहुत ब्यूटीफुल टाइम अवेलेबल है, कोई खोज खबर नहीं है एग्जाम के नोटिफिकेशन की। आई विश कि आज नोटिफिकेशन भी ना आए, अगर आपने अभी तक अपनी अच्छी खासी प्रिपरेशन नहीं की है तो आई विश नोटिफिकेशन 5 जून को आए। ठीक है, आप अपनी प्लीज पढ़ाई जारी रखो। अगर नोटिफिकेशन के बाद में फॉर एग्जाम्पल अभी अपन ने 2 महीने काउंट कर लिए, क्या डेट थी अपनी, अपन ने 10 मई दिया था फॉर्म फिलिंग के लिए, ठीक है, जून जुलाई पूरा निकल गया, 2 महीने। ठीक है, आपका एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक होने की संभावना है, अगर नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाता है तो। मई जून जुलाई 3 महीने डिसेंट, 1 महीना फॉर्म फिलिंग का चला गया, उसके बाद में 2 महीने बचते हैं, यस 3 महीने हो गए, राइट। ये रहा आपका एग्जाम, अगर नोटिफिकेशन आज या कुछ दिनों में 2-3 दिन के अंदर आ जाता है तो क्यों वेट कर रहे हो? ये बहुत पास में नजर आ रही है मुझे, मेरा बर्थडे बहुत पास में है, ये बहुत पास में है डेट, अगर इस एग्जाम की तैयारी करने बैठोगे तो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का वेट मत करो, ये टेंशन लेना दिमाग में कि मैम इसका नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूं, ये करूं वो करूं, नहीं। बल्कि इट्स गुड कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कर सकते हो, अपने सोर्सेज गैदर करो, मॉक क्वेश्चन सॉल्व करो, खूब क्वेश्चन सॉल्व करो, खूब राइटिंग प्रैक्टिस करो। बल्कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, रोज के कम से कम 4 से 5 हजार शब्द आपको कम से कम लिखने चाहिए। ठीक है, यस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो पढ़ाई जम के की जा सकती है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बहुत ही ब्रिलियंटली आप पढ़ाई कर सकते हो, तो इस चीज का ध्यान रखो। सेकंड थिंग, आपका नोटिफिकेशन मान लेते हैं आ जाता है और आपका एग्जाम डिक्लेयर होता है, भैया अपना एग्जाम होने वाला है 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को एग्जाम है प्री का। ठीक है, पहली बात तो मुझे कोई कोट मत कर देना, पता चले कोई क्लिप काट के लगा दे। ठीक है, नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि तब होगा, मैं कह रही हूँ कि अपन एज्यूम कर रहे हैं जब भी एग्जाम होगा उसके बाद में भी आपको 3 महीने 3.5 महीने मेंस के लिए मिल जाएंगे। लेकिन अगेन आई विल स्टिल से दिस, ऐसा नहीं है कि प्री एग्जाम हो गया, एक दिन का वेट किया, रेस्ट किया और फिर अगले दिन से अपन ने मेंस की तैयारी करी, वो भी नहीं पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि मैम उसमें तो लेकिन 3-3.5 महीने मिल रहे हैं ना, नहीं, वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा बल्कि है, आपकी ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, आपका ज्यादा टाइम मांगता है, ज्यादा सिलेबस है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यू विल हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करो, नोटिफिकेशन वगैरह की चिंता मत करो, कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल टाइम जब आपको कोई वेट नहीं करना है, नहीं करना है वेट। ठीक है, और अगर पढ़ाई कर चुके हो तो प्लीज कंसिडर टेकिंग मॉक टेस्ट। मैंने आपको 2 पासेस बताए हैं, इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो मैं आपको बता चुकी हूँ। फोन नंबर पे कॉल करो जो दिख रहा है कमेंट्स में, या फिर नहीं है वहां पे तो डिस्क्रिप्शन में होगा। उससे भी बेटर तरीका है अपना काउंसलिंग फॉर्म फिल करो, इट्स अ सिंपल गूगल फॉर्म, नाम वगैरह, आपकी क्वेरी वगैरह, टाइम वगैरह, और टीम आपको खुद कॉल करेगी, टीम खुद आपसे बात करेगी। ठीक है, तो काउंसलिंग वगैरह लो अपनी जैसा, और ये क्वेरी जो है और बात करनी है तो उसके ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। इनफैक्ट आई विल ऑल्सो बी अवेलेबल इफ यू वांट कि मैम से बात करनी है, आई विल बी अवेलेबल हियर। ठीक है, तो प्लीज अपनी काउंसलिंग लो। फर्स्ट, नोटिफिकेशन का वेट मत करो। सेकंड, थर्ड, मॉक क्वेश्चन सॉल्व करो ब्रिलियंटली। और फोर्थ, इसके अलावा कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, मैं 24 से 48 आवर्स की विंडो में कमेंट्स चेक करती हूँ। उसके बाद में भी कभी कभी कमेंट्स मेरे पास पहुंचते हैं कि मैम आपके लिए कोई स्पेसिफिक बात आई है, तो मैं बिल्कुल ध्यान देती हूँ। कोई भी क्वेरी है, कोई भी बात है, जस्ट पुट इट डाउन देयर। ठीक है, चलो, प्रिपरेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, नोटिफिकेशन की चिंता नहीं करनी है, और मैं आपसे मिलूंगी किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड good luck with your preparation. Thank you.